बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। काफ़ी अरसे से फरमाइश आ रही थी कि बाज़ार वाले खोए वाले चने बनाना सिखा दें, तो आज मैं आप सबके लिए खोए वाले चने की सीक्रेट रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि मैंने स्पेशल जाके बनाना सीखी है। और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर कि वही टेस्ट, वही टेक्सचर और वही लुक सब कुछ आपको आपके घर में ही मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम बजट में और घर की ही चीज़ों के साथ। इसमें कौन से ऐसे सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं, इसका रोगन कैसे तैयार किया जाता है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैंने चने लिए हैं और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा डाल के मैंने रात को इसको भिगो दिया था ओवरनाइट के लिए। तो सारी रात ये चने भीगे रहे हैं। तो अब मैंने इनका पानी निकाल के इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इनका साफ पानी देख के आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने इन्हें बहुत अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इनके अंदर मीठा सोडा डाला था। तो मीठे सोडे को अच्छे से मल के हमने धो लेना है। अगली जो इसके अंदर सीक्रेट चीज़ डालेंगे वो है मसूर की दाल। लाल मसूर वाली दाल जो मिलती है ना, बस वही हमने लेनी है। ये इसका मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसके बाद मसाले की बारी आती है। तो ये मसूर की दाल मैंने ली है 4 से 5 चम्मच, 1.5 कप चने और इसके बाद 4 से 5 चम्मच मसूर की दाल है। ये देखें, ये वाली जो लाल वाली मसूर की दाल होती है ना, वो वाली दाल लेनी है। इसको भी मैंने रात को ही भीगने के लिए रख दिया था चने के साथ ही। अब इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने बॉयल करना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें या फिर आप किसी पतीले में बॉयल कर लें। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने चने भी इसके अंदर डाल दिए हैं और दाल को भी इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास तक हम इसके अंदर पानी डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक डालने से चने में थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये चने गल नहीं जाते। यहाँ से 10 से 12 मिनट का टाइम देंगे। विसल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तो ये हमारे चने अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने जो हैं मैंने निकाल के एक बाउल के अंदर डाल लिए हैं। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी थिक सी है। दाल जो है बिल्कुल इसके अंदर हल हो चुकी है और चने भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपकी दाल अच्छे से हल नहीं हुई तो आप ऐसे इसके अंदर स्पून चलाते जाएंगे तो दाल जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएगी। तो अब मैं आपको चने चेक करवा देती हूँ कि गले हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कैसे मक्खन की तरह सॉफ्ट, नरम और मुलायम चने हो गए हैं। बस ऐसे ही हमें टेक्सचर चाहिए। इन्हें साइड पे रख देंगे। अब बारी आती है सीक्रेट मसालों की। बाउल में डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून भर के इसके अंदर जाएगा जायफल, जवित्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये मैंने अलहदा से पीस के रखे हुए हैं। ये अच्छे खासे इसके अंदर मसाले जाएंगे, खूब भर भर के लीजिएगा। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा। इस रेसिपी में सारा खेल ही इन मसालों का है कि इन मसालों की क्वांटिटी कितनी लेनी है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए जितनी क्वांटिटी आपको बताई है ये आपने खूब भर भर के लेनी है, क्योंकि इस रेसिपी में ना टमाटर का इस्तेमाल होगा ना प्याज का इस्तेमाल होगा, सिर्फ ये मसाले जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मार्केट स्टाइल में चने जो हैं हमारे तैयार हो जाएंगे, बल्कि मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 1/4 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। फ्लेम हमने बहुत ही ज़्यादा लो रखनी है। यहाँ पे फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना वरना लहसुन अदरक जल जाएगा। बहुत लो फ्लेम पे हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसका भी कलर नहीं हमने चेंज करना, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और साथ ही हमने इसके मसाले ऐड कर देने हैं और मसालों को भी हमने अच्छे से भून लेना है। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्लेम किस हद तक लो है। बस इनको मसालों को हमने जलने नहीं देना है। इन्हें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इन्हें भूनना है। इस रेसिपी का टेस्ट मसालों की भुनाई पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मसाले भूनते हैं, उसी हिसाब से इस रेसिपी का टेस्ट जो है वो निकल के आएगा। बस इन मसालों को हमने लगने नहीं देना, जलने नहीं देना। लो से फ्लेम पे हमने इसे चम्मच चलाते जाना है और इनको हल्का हल्का सा फ्राई करते जाना है ताकि इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने ना कोई प्याज डालना है, ना टमाटर डालने हैं, ना दही डालना है। तो इसी से इसका जो मसाला है वो ज़बरदस्त सा तैयार होगा।
मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे तो ही हमें बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा। इसके अंदर कोई लाल मिर्च का पाउडर भी नहीं जाएगा। बस अब इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो है दूध। तो दूध मैंने 1 कप लिए है, थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और लो फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर दूध डाला है, इसे हम हल्का सा पहले पका लेंगे, इससे स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। दूध को भी लो फ्लेम पे मसालों के साथ हम ऐसे चम्मच चलाते हुए भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर फिर से थोड़ा सा मज़ीद दूध ऐड कर देंगे और ऐसे हम इसको लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाते जाएंगे। जब दूध इस कंडीशन में आ जाए तो जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे वैसे ही पकाएंगे। टोटल मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसके अंदर डाला है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। बस यही इसका सीक्रेट है, इसके अंदर कोई खोया नहीं डालेंगे। बस ये दूध और इन मसालों का कमाल है, जिससे ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मार्केट स्टाइल में बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास है 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे और इसको भी हम मिक्स करके हल्का सा इसके अंदर भून लेंगे, ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सारी कुकिंग के अंदर ये ख़ास सीक्रेट ट्रिक्स हैं, जिसको फॉलो करके हम ये चने जो है वो मार्केट स्टाइल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो चने मैंने बॉईल करके रखे थे और दाल बॉईल की हुई थी, इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी इसने थोड़ा सा पकना भी है। तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा ग्लास के करीब। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी जो है पहले ही काफ़ी थिक है, तो अभी थोड़ा सा पकेगा तो ये फिर सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो नमक हमने नहीं डाला था, तो इस स्टेज पे हम 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला मज़ीद डाल देंगे। नमक तो आपके सामने डाल दिया, लेकिन गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर डालते वक्त लाइट ऑफ हो गई थी, इसलिए वो वीडियो शूट नहीं हो सकी। लेकिन इस स्टेज पे आपने काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा ज़रूर डालना है। इसे पकने देंगे। थिकनेस आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी रखनी है। आपने चनों को कितना ज़्यादा थिक करना है या कितना लिक्विड रखना है, इसके अंदर ग्रेवी कितनी रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे चूल्हा ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएंगे। इसको साइड पे रखते हैं। तो अब इसका रोगन तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर मैंने हाफ़ कप सरसों का ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। रोगन तैयार करने के लिए इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और फ्लेम को बहुत ही लो रख के, जैसे हमने मसालों की भुनाई की है सेम ऐसे ही हम ये रोगन तैयार करेंगे। बहुत लो फ्लेम पे हम इसको चम्मच चलाते हुए आहिस्ता से भूनते जाएंगे, ताकि ये जले भी नहीं और इसकी स्मेल भी नहीं आए और ये पक भी बहुत अच्छे से जाए। इसको रोगन भी कहते हैं और तरी भी कहते हैं, और मार्केट स्टाइल में ये सारे लोग ही बनाते हैं, रेस्टोरेंट वाले, और ये अलहदा से बना के रखते हैं। तो जब वो चने वगैरह देते हैं, सालन के देते हैं, तो उसके ऊपर अलहदा से डाल देते हैं। तरी डालने से लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लो फ्लेम पे हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। आप देख रहे हैं कि फ्लेम कितना लो है। हल्दी को हमने चलने नहीं देना, बस यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और रोगन को उतार के हम चने के ऊपर डाल देंगे ये सारा रोगन। तो अब देखिएगा इसकी लुक कितनी खूबसूरत आएगी, और टेस्ट का तो आप पूछिए ही मत, बहुत ही ज़बरदस्त ये चने बनते हैं। जब से मैंने ये रेसिपी बनाना सीखी है, तब से हम कभी बाज़ार से चने नहीं लेके आए। मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद हैं ये चने, और मैं हमेशा उन्हें घर में ही बना के देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि फ़ौरन से इसको खा लें। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी खोए वाले चने जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है कि आपके चने कैसे बने। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगे और आपको बेहद पसंद आएंगे। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप कभी भी बाज़ार से चने नहीं लाएंगे, बल्कि हमेशा घर में ही साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही कम बजट में ये चने तैयार कर लेंगे। जब मैंने ये पहली दफ़ा बनाए थे तो मुझे भी यकीन नहीं आया था कि सेम वही टेस्ट जो हम मार्केट से लाके खाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।